आपके लाइफ में कोई स्पेसिफिक ऐसी मूवमेंट हुई है जिससे आपको ऐसा लगा कि मैं इस फील्ड में आऊं और एक पेरेंट गाइड करूं, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स को इसमें हेल्प मिल सकता है? सो एज आई सेड कि जब मेरा बच्चा अराउंड 2 साल का था, तो क्या होता था कि उस टाइम पे ऑब्वियसली टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, जो हम टेरिबल टूज बोलते हैं, राइट? तो जब वो टैंट्रम्स होते थे, या जब वो रोता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि उसको चुप कैसे कराना है। हाँ। सिर्फ एक ही पता था कि भाई बच्चे को रोने दो, राइट? और फिर जब थोड़ा और पेरेंटिंग के बारे में जाना, थोड़ा पढ़ा वगैरह, तो तब ऐसा होता था कि नहीं, अगर आपने नो बोल दिया है तो नो पे अटे रहना है, हाँ। टिके रहना है, राइट? तो अब वो नो को पे टिके कैसे रहना है? हम बच्चे को मना कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, लेकिन जब वो आधा घंटे तक बच्चा रो रहा है, तो आप भी तो ट्रिगर होते हो, फिर आपको और गुस्सा आता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उसको चिल्लाने लग जाते हो कि चुप हो जाओ, या फिर कुछ भी तरीके से आप उसको चुप कराने की कोशिश करते हो। तो बट मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार, अगर मैं इस तरह से बात कर रही हूँ अपने बच्चे से, अगर मैं गुस्सा करूंगी अपने बच्चों पे, तो क्या वो मुझे ऐसे ही याद रखेगा जिंदगी भर? कि जब मैं रोता था तो मम्मी सिर्फ मुझे गुस्सा करती थी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो होगा और कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो फिर जब मैंने और पढ़ा, रिसर्च करा, तब मुझे, जैसे मैं बोल रही थी, रिस्पेक्टेड पेरेंटिंग का जब मैंने कोर्स करा, तो उसमें को रेगुलेशन के बारे में पता चला कि आपको क्राई इट आउट मेथड नहीं यूज करना है कि बच्चा रो रहा है। आप बच्चे के इमोशंस वैलिडेट करें, उसको देखें, और सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे को पता नहीं है कि कैसे अपनी नीड्स बतानी है, उसको क्या फीलिंग हो रही है, राइट? तो वो हमें उसको सिखाना चाहिए। तो जब मैंने वो पढ़ा, और उस टाइम पे वीना जी, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि मेरे बच्चे के टैंट्रम्स इतने ज्यादा कम हो गए क्योंकि मैं उसको को रेगुलेट करने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हम सबको साथ प्रॉब्लम है, राइट? कि हमें पता ही नहीं है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसे कैसे संभालना है।